शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय खुला, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आज ये कल्पना करना भले ही मुश्किल है, लेकिन बिहार में पटना से लगभग 85 किलोमीटर दूर ये शानदार खंडहर प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख शिक्षा संस्थानों में से एक नालंदा के अवशेष है। नालंदा का अर्थ होता है कि बिना अंत के दान या उपहार देने वाला। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 में आक्रमण के बाद इसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले के राजगिरी में स्थित है। इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और इन सबको पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र हुआ करता था। शैव धर्म के इस शिक्षा केंद्र के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अन्य देशों के छात्र पढ़ते थे। यहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की जैसे देशों के छात्र पढ़ने आते थे। कहा जाता है कि इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने सन 450 से 417 के बीच में हुई थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, लेकिन अब ये एक खंडहर बन चुका है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। यह दीवार इतनी चौड़ी है कि इसके ऊपर एक ट्रक भी चलाया जा सकता है। नालंदा में प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष और इनके अलावा 300 अन्य कमरे थे। साथ ही एक 9 मंजिला पुस्तकालय भी था जो 3 भागों में बटा हुआ था, और यह 3 भाग रत्न रंजक, रत्नोदंधी और रत्न सागर कहलाते थे, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें थी। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। इसमें सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। इसके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षाओं में खरा उतरना पड़ता था। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इनको पुनर्निर्मित किया गया। सन 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने, जिसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी बीमार था और अपनी स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए हर चिकित्सक के पास गया था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। कई लोगों ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक प्रमुख राहुल श्रीभद्र, जो आध्यात्मिक चिकित्सक थे, उससे इलाज करवाने को कहा। राहुल श्रीभद्र ने उनका सफलतापूर्वक इलाज किया। खिलजी को बहुत असुरक्षित महसूस हुआ। उसने आयुर्वेद के सभी ज्ञान को खत्म करने का फैसला लिया, क्योंकि वह इस विचार से परेशान था कि एक भारतीय विद्वान उनके हकीमों से अधिक जानता है। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पर हमला करने का यही कारण था। विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा उनके कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला था।